हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको वेरियस टाइप के जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्टेड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था जैसे नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेक्स, ग्रोथ फॉर्म, लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो वेरियस टाइप के फैक्टर हम लोगों ने बताया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बताया था कि इसमें से जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी की साइज को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी की साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इतना क्लियर है? जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट फैक्टर को पढ़ लिया था। जो फर्स्ट फैक्टर था हमारा वो था नेटेलिटी या जन्म दर। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की। जो सेकंड फैक्टर है वो अपना है मोर्टेलिटी या मृत्यु दर। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, मोर्टेलिटी या मृत्यु दर। मोर्टेलिटी या मृत्यु दर, क्लियर है इतना? तो हम क्या पढ़ेंगे मोर्टेलिटी के बारे में। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज मोर्टेलिटी या मृत्यु दर। जैसा कि हम लोगों ने नेटेलिटी की डेफिनेशन में बताया था कि जो नेटेलिटी होती है इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, नेटेलिटी कहलाती है। इसी प्रकार इकाई समय में मरने वाले जीवों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। क्लियर है इतना? वापस से देखना, मतलब इकाई समय में मरने वाले जीवों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हम लोगों ने बताया था नेटेलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी की साइज को इंक्रीज करती है, लेकिन जो मोर्टेलिटी होती है वो पॉपुलेशन की साइज को क्या करेगी, डिक्रीज करने का कार्य करती है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करती है। जो मोर्टेलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, मोर्टेलिटी की थ्रू आउट कम हो रही है, इसलिए ये ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी या मोर्टेलिटी के प्रकार की। तो जो मोर्टेलिटी होती है वो होती है टू टाइप की। कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। कौन कौन सी? फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर। संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर। और जो सेकंड है अपना वो है वास्तविक या पारिस्थितिकीय मृत्यु दर। सेकंड क्या है, वास्तविक या पारिस्थितिकीय मृत्यु दर। कितने टाइप की बता दी भाई? टू टाइप की होती है मोर्टेलिटी। कौन कौन सी? एक तो होती है संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर, सेकंड जो होती है वास्तविक या पारिस्थितिकी मृत्यु दर। फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज संभावित न्यूनतम दर या संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर की। तो जो फर्स्ट अपना जैसा कि नाम है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या होगा, कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम। तो अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो मोर्टेलिटी होती है वो इकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब पारिस्थितिकीय कारकों पर निर्भर नहीं करती। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यदि जीव को कोई भी पारिस्थितिकीय कारक प्रभावित न करे और वह जीव आदर्श परिस्थितियों में अपनी अधिकतम आयु को प्राप्त करे, मतलब उसकी जो मृत्यु होती है वो एक निश्चित समय के बाद
मतलब जो उसका टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट जीने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो वो क्या कहला रही है, संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर। क्लियर है इतना? वापस से देखिए, मतलब अगर जीव क्या हो रहा है उसके ऊपर इकोलॉजिकल फैक्टर्स का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा, उस पर क्या हो रहा है, आदर्श परिस्थितियों में मतलब इन फेवरेबल कंडीशन जो जीव होता है अपनी अधिकतम आयु को ग्रहण करने के बाद उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। इसे क्या कहा जा रहा है, संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर। जैसा कि नाम है, जैसे कुछ किसी जीव की या किसी पादप की उम्र 100 साल है तो उसको कोई पारिस्थितिक कारक प्रभावित नहीं कर रहा, आफ्टर 100 या 99 के अब उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसकी क्या होगी, न्यूनतम मृत्यु दर। इतना क्लियर है? जैसा कि नाम है, इसमें क्या है, जीव अपनी संपूर्ण आयु को प्राप्त कर रहा है, कोई कार्य की कारक जो है उसको अफेक्टेड नहीं कर रहे, जिससे जीव की मृत्यु क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इस मृत्यु दर को क्या कहा जा रहा है, न्यूनतम मृत्यु दर। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें वास्तविक या कार्य की मृत्यु दर, तो जो वास्तविक मृत्यु दर होती है जीवों में या पारिस्थितिकी तंत्र में इस प्रकार की मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। कौन सी? वास्तविक या पारिस्थितिकी मृत्यु दर। अगर हम बात करें, यह जो मृत्यु दर होती है वो इसकी तुलना में ज्यादा होती है। कौन सी? वास्तविक या पारिस्थितिकी मृत्यु दर। रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, किसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, इकोलॉजिकल फैक्टर पे। जैसा कि नाम है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर क्या है, डिपेंड है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसे क्या कहेंगे, वास्तविक या पारिस्थितिकी मृत्यु दर। क्लियर है? अगर वापस से देखिए, वास्तविक या पारिस्थितिकी मृत्यु दर क्या होती है, इसमें जो जीव होता है उसको जो पारिस्थितिकी जो क्रियाएं हैं या एनवायरमेंट है वो अपना रोल प्ले करता है। इस प्रकार से जीव की क्या होती है, अधिक मृत्यु होती है इस प्रकार की मोर्टेलिटी में, इन कंपेयर टू संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर। क्योंकि जीव जो है कंप्लीटली, हम लोग जानते हैं इकोलॉजी क्या होती है, द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म नोन एज इकोलॉजी। तो जीव हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट जो जीव है वो कंप्लीटली रिलेटेड होते हैं इन्वायरमेंट से। तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड होगी, इन्वायरमेंट पे। इसलिए क्या कहला रही है, वास्तविक मृत्यु दर ज्यादा होगी। क्यों? जैसे हम लोग बोल सकते हैं, एक बार कोई एरिया में जैसे बाढ़ आ गई तो वहां के जो सभी जो जीव है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड करी, इकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर। क्लियर है? अगर हम मोर्टेलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो जो मृत्यु दर का जो फॉर्मूला होता है मृत्यु दर बराबर कुल संख्या में मृत्यु के कारण कमी, कुल संख्या में मृत्यु के कारण कमी अपॉन इकाई समय। इकाई समय में हम लोगों ने जैसे कि डेफिनेशन में बताया कि इकाई समय में बनने वाले जीवों की जो संख्या होती है उसे क्या कहा जा रहा है, मृत्यु दर कहा जा रहा है। तो मृत्यु दर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कुल संख्या में मृत्यु के कारण कमी अपॉन इकाई समय। इतना क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा इसी में टॉपिक है वो है सर्वाइवरशिप कर्व या उत्तरजीविता वक्र। सॉरी, टॉपिक अपना सर्वाइवरशिप कर्व या उत्तरजीविता वक्र। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है या उत्तरजीविता वक्र क्या होता है। जैसा कि नाम है उत्तरजीविता, मतलब इस प्रकार यह एक प्रकार का ग्राफ होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसमें जीव की जो एज के अकॉर्डिंग उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको शो किया जाता है। मतलब उसके आयु के आधार पर या आयु के वितरण के आधार पर कि कौन सा जीव कितनी आयु तक जीवित रह रहा है उसको इसके अनुसार क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहलाएगा, सर्वाइवरशिप वक्र। क्लियर है? जो सर्वाइवरशिप वक्र होता है वो होता है 3 टाइप का। कौन कौन सर्वाइवरशिप कर्व जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट है कॉन्वेक्स, सेकंड है डायगोनल,
और थर्ड है कॉनकेव। कितने टाइप का हो रहा है भाई? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? कॉन्वेक्स, डायगोनल और कॉनकेव। हम इसे बोल सकते हैं उत्तल वक्र, डायगोनल वक्र और कॉनकेव को अवतल वक्र। हम लोग इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स कर्व की। तो देखिए क्या होता है कॉन्वेक्स टाइप का वक्र या कॉन्वेक्स टाइप का कर्व। जैसा कि नाम है उत्तल प्रकार का वक्र या टाइप फर्स्ट। इस प्रकार का जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है उसमें शो किया जाता है कि इस वक्र में प्रारंभिक अवस्था में, जीवन काल की प्रारंभिक अवस्था में जीवों की जो मृत्यु होती है वो कम होती है, लेकिन अंतिम अवस्था में जो मृत्यु होती है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। कौन सा कहलाएगा? कॉन्वेक्स टाइप का कर्व। वापस से देखिए, मतलब जीवन की प्रारंभिक अवस्था में, मतलब शुरुआती अवस्था में जीवों की मृत्यु कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो ग्राफ होता है अंतिम अवस्था में बढ़ जाता है। कौन सा कहलाएगा? कॉन्वेक्स टाइप का कर्व। एग्जाम्पल की बात करें, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें कॉन्वेक्स टाइप का कर्व बनता है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रारंभिक अवस्था में मृत्यु कम होती है, जबकि जो धीरे धीरे जैसे जैसे एजिंग आती है उसमें क्या होने लगती है? मृत्यु होने लगती है। क्लियर है? लेकिन जो बालक की जो प्रथम अवस्था होती है, मतलब शुरुआती जो प्रथम वर्ष जो होता है उसमें जीव की मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर मोस्टली बात करें तो ह्यूमंस एक बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स टाइप के कर्व का। क्लियर है? सेकंड, अगर हम बात करें डायगोनल टाइप का जो कर्व होता है, डायगोनल टाइप का जो कर्व होगा इसमें कहता है कि जो जीव होते हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जो मृत्यु का जो आंकड़ा होता है लगभग सिमिलर होता है। क्या कहलाएगा? डायगोनल टाइप का कर्व। क्लियर है? मतलब प्रारंभिक अवस्था में भी जीव की मृत्यु होती रहती है, कुछ की मिडिल एज में भी और कुछ की किसमें? लास्ट एज में भी जो डेथ है वो होती रहती है। क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो छोटे जीव हैं या जो सरीसृप होते हैं, छोटे जीव, एग्जाम्पल क्या होगा? छोटे जीव, सरीसृप और जो पक्षी होते हैं वो इस प्रकार का कर्व प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ह्यूमंस। क्लियर है? कॉन्वेक्स में क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में मृत्यु कम हो रही है, जबकि अंतिम अवस्था में मृत्यु अधिक होती है। कॉन्वेक्स होगा। ह्यूमंस एग्जांपल देख लिए। सेकंड हम लोगों ने बता दिया डायगोनल में छोटे जीव प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक लगभग सिमिलर चलता है। क्या कहलाएगा? डायगोनल, छोटे जीव, सरीसृप, पक्षी इसमें आ रहे हैं। थर्ड अगर हम बात करें कॉनकेव, इस प्रकार के जो जीव होते हैं इसमें मछलियों को इंक्लूड किया गया, वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड किया गया, जो छोटे जीव हैं उनको इंक्लूड किया गया, जिनमें प्रजनन की जो क्षमता होती है वो अधिक पाई जाती है। इनमें जो जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें मृत्यु दर अधिक होती है इन कंपेयर टू लास्ट स्टेज। मतलब शुरुआती अवस्था में ही जीवों की अधिक मृत्यु होना। कौन सा जो ग्राफ वो शो करेगा? कॉनकेव टाइप का जो ग्राफ होगा वो शो करेगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मछलियां, इनमें क्या है? प्रजनन की क्षमता अधिक पाई जा रही है, प्रारंभिक अवस्था में मृत्यु क्या होती है? ज्यादा। फिशेज है उनको किसमें इंक्लूड किया गया है? कॉनकेव टाइप के कर्व में। क्लियर है? इसे हम ग्राफ बनाकर शो करते हैं। हम लोग देख सकते हैं इधर तो क्या है? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ऑन लॉग स्केल, और यहाँ पे क्या है? एज है। हम लोगों ने बताया फर्स्ट कॉन्वेक्स टाइप का में क्या हो रहा है कि अधिकतम जो एज होती है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक जीते हैं, अंतिम अवस्था में क्या होती है? मृत्यु होती है। कॉन्वेक्स टाइप का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ह्यूमंस। सेकेंड अपना डायगोनल शिप या डायगोनल कर्व, उसमें क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक लगभग सेम चलती है मोर्टेलिटी रेट। इस प्रकार का जो कर्व होता है वो शो करते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स। थर्ड क्या है? कॉनकेव टाइप का। कॉनकेव में क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में मृत्यु दर अधिक होती है और लास्ट अवस्था में कम होती है। कौन से कहलाएंगे? कॉनकेव टाइप का कर्व शो करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल है जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, वो किस प्रकार का शो करते हैं? कॉनकेव टाइप का कर्व शो करते हैं। तो ये हमारा था सर्वाइवरशिप कर्व, और मोर्टेलिटी जो है अपना कंप्लीट हो गया। क्लियर है?